इंडियन मीडिया वर्सेस ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स। दोस्तों, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना पड़ेगा और इंडियन मीडिया की सच्चाई को आपके सामने लाना पड़ेगा। लेकिन आज एक एंकर के द्वारा कहा गया कि भारतीय शिक्षक जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। मतलब इंडियन मीडिया की स्थिति आज की डेट में इतनी बुरी हो चुकी है कि 55% लोगों को इंडियन मीडिया पे भरोसा ही नहीं है। ये एक रिपोर्ट में बिल्कुल साफ होता है। और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि इन्हीं लोगों के साथ बैठकर आप अपनी टीआरपी भी बढ़ा चुके हो। तो छोड़ के हर जगह हमारा कहीं भी समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। इनके साथ बैठकर आप इंटरव्यू लेते हो। यही 2 कौड़ी के वो टीचर्स हैं जिनमें से एक टीचर के द्वारा बिहार के अंदर एक हॉस्पिटल को भी खोल दिया गया है जो बहुत ही कम चार्जेस लेकर लोगों की सेवा कर रहा है। ये वही टीचर्स हैं जिनके द्वारा अलग अलग क्षेत्र में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज खोली गई हैं। बना सकते नहीं, हमने बना दी है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां बच्चों के पास होंगे लैपटॉप्स और फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। और ये वही 2 कौड़ी के टीचर्स हैं जिनके द्वारा वो शिक्षा दी जा रही है जो स्कूलों में नहीं दी जाती। लेकिन नहीं, इंडियन मीडिया का तो कहना यह है कि हम भले ही विश्व में 157वें पायदान पे चले जाएं, लेकिन हम तो बोल के रहेंगे। ये खबर प्लीज हटा लीजिए, ये खबर प्लीज हटा लीजिए बीच से। कुछ टाइम से आप देखोगे कि एग्जाम लीक का मामला बढ़ता जा रहा है, एग्जाम में इश्यूज का मामला बढ़ता जा रहा है। और इससे कोई एक एग्जाम परेशान नहीं है, हर एक एग्जाम परेशान है। आप यहां पे चाहे दिल्ली पुलिस का मुद्दा लें, एसएससी जीडी का मुद्दा लें, लेखपाल का मुद्दा लें, यूपीएसआई का मुद्दा लें, नीट का मुद्दा लें, सीयूईटी का मुद्दा लें, हर एक प्रकार के एग्जाम में दिक्कतें चल रही हैं। हम सभी एजुकेटर्स के द्वारा इस पर बात की जा रही है कि जितना हो सके छात्रों का हक उनको मिलता है। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। लेकिन यही चीज इंडियन मीडिया को पसंद नहीं आ रही। देखो, मीडिया का काम क्या होता है एग्जैक्टली कि वो लोगों की आवाज बने। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया का काम क्या होता है कि टीआरपी का खेल कैसे किया जाए। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोली दीजिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की और इंडियन मीडिया की, और फिर आप बताइएगा कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है। और एक और बात, आज मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ये वीडियो डालना हर किसी के बस की बात नहीं है। उम्मीद है कि आपका समर्थन बना रहेगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। छात्रों का दुख कौन समझेगा? छात्रों का दुख वही समझ सकता है जिसने उसको पढ़ाया हो, जिसने देखा हो कि वो किन मुश्किलों से निकल कर आया है। और वो एक शिक्षक के अलावा कोई नहीं हो सकता। जब एक टीचर यूट्यूब पे पढ़ाने आता है, जब मैं भी पढ़ाने जाता हूं, तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैं छात्रों को वो पढ़ा दूं जो वास्तविकता में उसके लिए जरूरी है। आज की डेट में अगर आप ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो पूरी दुनिया में वो 101वें नंबर पे आता है। टोटल 100 अंक मिलते हैं एक कंट्री को, उसमें से इंडिया को मिलते हैं केवल 4.3 अंक। तो ये स्थिति है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। तो अगर आपको ये लगता है कि स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब अटेन कर सकता है तो आप यहाँ गलत हैं। यहाँ पढ़ना ही पड़ता है। आप यूपीएससी के लिए पढ़ें, आप नीट के लिए पढ़ें, जेई के लिए पढ़ें, आप इंस्पेक्टर के लिए पढ़ें, आप सिपाही के लिए पढ़ें, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और उसी के लिए जो यूट्यूब है वो एक अच्छा माध्यम है। हम जो शिक्षक हैं, हम आप लोगों को वो मीडियम प्रदान करते हैं जिससे छात्र एक अच्छा पढ़ पाए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि इन्हीं को बुरा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग अब धीरे धीरे छात्रों की आवाज बन रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर लोगों की आवाज तो मीडिया होती है, लेकिन हमारी मीडिया तो कुछ अलग प्रकार के काम करने में लगी हुई है। हमारी मीडिया तो झालमुड़ी का पूरा रेसिपी बताने में लगी हुई है। मुरमुरे में कच्चा सरसों का तेल, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, चाट मसाला डालकर खाया जाता है, तब ये झालमुड़ी तैयार होती है। और ये डिप्रेशन, उन्हें छात्रों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी न्यूज कभी ट्रेंड ही नहीं कर पाती। लास्ट ईयर भी इस प्रकार के कई मामले हुए जब ट्विटर के ऊपर बहुत लंबे समय तक अलग अलग टेक्स्ट ट्रेंडिंग में गए, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। चर्चा होती है एक नॉर्मल स्तर तक।
एग्जैक्टली न्यूज़ मीडिया का काम क्या होता है? न्यूज़ मीडिया का काम होता है कि वो खबरें लोगों तक पहुंचाना जो वास्तविकता में सच है। लेकिन हमारे यहाँ पर न्यूज़ मीडिया क्या करती है, उन खबरों को टारगेट करती है जो ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को कनेक्ट करे। उनको सच या झूठ से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि कौन सी ऐसी न्यूज़ होगी जो ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे। तो यह पसंद के हिसाब से न्यूज़ जाती है। अब हम बात करते हैं उन एंकर के बारे में जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, और इनके द्वारा अपनी न्यूज़ में बहुत बार ना केवल नॉर्मल न्यूज़ को बल्कि अलग अलग फेक न्यूज़ को भी प्रमोट किया गया है। इन्होंने समय से पहले धर्मेंद्र जी का देहांत करा दिया। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जो कर रहा था वो इन्हीं की न्यूज़ को देख के कर रहा था। इन्होंने कराची पोर्ट पे भी कब्जा करा दिया। इवन इनके द्वारा जो ऑयल डील थी इंडिया और रशिया की, उसके ऊपर भी अपने अलग ही स्टेटमेंट जारी करे थे। हालांकि बाद में इन्होंने गलती बताई, लेकिन गलती इनकी थोड़ी थी क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं साथ में। चल रहा है, बदलते मौसम में सावधान रहे। रोग और लोग बस मौका ढूंढते हैं। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी। तो एग्जैक्टली आज की डेट में जो मीडिया एंकर्स हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं। वो न्यूज़ से ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। रीज़न क्या है? ताकि ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा टीआरपी आएगी। एक पूरा ना एक सिस्टम बन चुका है। तो सच या झूठ से ज़्यादा टीआरपी मैटर करती है। अभी मैं इन्हीं के बारे में बताऊं तो एक बुक आती है द कारवां, जो निकिता सक्सेना ने लिखी है। उनके द्वारा एक क्लियर तौर पर कहा गया है कि यही जिन एंकर की हम बात कर रहे हैं ये पूरी तरीके से बायस्ड हैं और वो एक गवर्नमेंट को विशेष तौर पर सपोर्ट करती हैं। अब एक फेमस किताब में इनके बारे में ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात, ये खुद नीट के एग्जाम के अंदर एक फेलियर साबित हुई थी। नीट का एग्जाम दिया था, वो क्रैक नहीं हो पाया था, तो मतलब ये खुद भी उस एग्जाम को ज्वाइन करना चाहती है। शायद उस समय ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा रहा होता तो शायद ये कोर्सेज ले पा रही होती। अरे बाप रे बाप। तो पॉइंट यहाँ निकल के ये भी आता है, लेकिन यहाँ पॉइंट निकल कर ये आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि आपको तो मेहनत करनी चाहिए अपने कंटेंट पे। क्योंकि आज की डेट में केवल 30% ही ऐसे लोग हैं जो न्यूज को टीवी के माध्यम से कवर कर रहे हैं। 70% तो लोग इसको ऑनलाइन मीडियम में ही कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे आज ये वीडियो आ गई, आपने इस वीडियो को 10 लोगों को भेज दिया, तो ये एक ऑनलाइन मीडियम हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि आज की डेट में इंडियन मीडिया की रैंक 157 है इंटरनेशनल लेवल पर, जो एक शर्म की बात है। और 55% लोगों को इंडियन मीडिया की बात सच ही नहीं लगती, ये भी एक रिपोर्ट में कहा गया है। और वहीं अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में नंबर की बात करूं तो 6.74 मिलियन स्टूडेंट्स आज की डेट में यूट्यूब पे रजिस्टर है। 491 मिलियन टोटल यूट्यूब पे इंडियन व्यूवर्स हैं, और जिसमें से 76% स्टूडेंट हैं जिनका मानना है कि यूट्यूब इंडिया में एजुकेशन के स्तर को सुधार रहा है। लेकिन क्या करें, शिक्षक तो 2 कौड़ी के हो गए, कैसे संभाल पाएंगे भाई? अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी तो सुधार आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्या वो आसानी से संभव है? क्योंकि उसके ऊपर तो आवाज ही नहीं उठाते, क्योंकि समय तो निकल जाता है अलग अलग प्रकार के शोज करने में, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर से चीजों को रीड करने में। तो मसला यहां निकल कर आता है। यहां इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि मीडिया का काम यह होता है कि वो देश के सामने सच्चाई लेकर, उसको इस बात में बिल्कुल भी बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए कि ये जो न्यूज़ है या ये जो बात है वह किसी एक स्पेसिफिक वर्ग से आ रही है कि उस वर्ग को इसमें ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। नहीं, मीडिया का काम है लोगों के सामने सच्चाई लेकर आना। अब सच्चाई आप लाने का प्रयास नहीं कर रहे, आप अपने पर्सपेक्टिव को उसमें नहीं लेके आ सकते, आप 2 कौड़ी का टीचर नहीं कह सकते। रीजन है कि वो भी एक समाज का प्रतिष्ठित वर्ग है, मैं खुद उसका हिस्सा हूं तो मैं समझता हूं। अब बात ये नहीं है मुझे बुरा लगा है, नहीं, ये जो आवाज है मेरी, ये मेरी आवाज नहीं है, ये हर एक एजुकेटर की आवाज है जो पढ़ा रहा है। हमारा काम देश के भविष्य को उज्जवल करना है, ना कि देश के भविष्य को फेक न्यूज बता के अंधकार में लेके जाना। बाकी भाई एस्पिरेंट्स, आप सभी इस वीडियो को सही जगह तक जरूर पहुंचाना और आपके जो विचार है उन विचारों को भी कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे।